वसीयत की एक गलती और कोर्ट कचहरी के नाम हो जाएगी आधी जिंदगी। कहीं आप तो नहीं करने जा रहे सेम मिस्टेक। हर इंसान को अपने जीते जी इस बात का फैसला ले लेना चाहिए कि उसके जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा। इसके लिए वसीयत यानी कि विल बनाना सबसे अहम कदम होता है। जी हाँ, वसीयत एक कानूनी डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन अक्सर लोग इसे बनाते समय कुछ अहम बातें नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे बाद में परिवार में डिस्प्यूट्स और कोर्ट कचहरी के झंझट तक शुरू हो जाते हैं। इसके बाद अगर वसीयत साफ, सटीक और कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी तो आपकी करोड़ों की संपत्ति बेकार हो सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए एक सही वसीयत बनाना परिवार की सेफ्टी के लिए बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर वसीयत इतनी ज़रूरी क्यों है। दरअसल वसीयत बनाना सिर्फ बड़े या फिर अमीर लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए ज़रूरी है, फिर संपत्ति छोटी हो या फिर बड़ी। असल में वसीयत ना होने की स्थिति में संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकार कानूनों के हिसाब से होता है, जो शायद आपकी इच्छाओं के अनुरूप न हो और आपके परिवार में बाद में डिस्प्यूट्स का कारण बन सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी से जुड़ी किन आम गलतियों से बचना चाहिए। पहला है वसीयत ना बनाना या फिर इसे टालना। दोस्तों, अपने जीते जी अपनी वसीयत ना बनाना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकता है। अक्सर लोग इसे ये सोचकर टालते रहते हैं कि अभी बहुत समय है या फिर सब कुछ अपने आप सुलझ जाएगा। लेकिन अगर आपके जाने के बाद वसीयत नहीं होती है तो आपकी प्रॉपर्टी उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार बांटी जाती है। दोस्तों, इसे इंस्टेट सक्सेशन कहा जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि संपत्ति का बंटवारा आपकी मर्जी के बजाय कानून के अनुसार होता है, जिससे परिवार में विवाद और कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टी से जुड़ी दूसरी बड़ी गलती है वसीयत को अपडेट ना करना। दोस्तों, सभी की जिंदगी में समय समय पर कई बदलाव आते हैं, जैसे शादी, तलाक, बच्चे का जन्म, मृत्यु या फिर नई प्रॉपर्टी की खरीद या किसी और संपत्ति की बिक्री। दरअसल ये बदलाव आपकी वसीयत को भी बदल देते हैं। तो अगर वसीयत को समय पर अपडेट नहीं किया गया तो इससे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे पुराने लाभार्थियों का बने रहना या फिर नए पात्र लोगों को संपत्ति से वंचित कर देना। कुल मिलाकर ये जरूरी है कि आप हर 2 से 3 सालों में अपनी वसीयत की समीक्षा करें, जांच करें। तीसरा है अस्पष्ट भाषा या फिर अस्पष्ट शर्तें। दोस्तों, वसीयत में अस्पष्ट यानी कि बिना क्लैरिटी के या भ्रमित करने वाली भाषा का इस्तेमाल, दोस्तों ये वजहें भविष्य में बड़े विवादों की वजह बन जाते हैं, जैसे मेरी सारी संपत्ति या फिर महत्वपूर्ण हिस्सा जैसे शब्दों में लाभार्थियों के बीच गलतफहमी और कानूनी लड़ाई की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मामलों में अदालत को हस्तक्षेप करना होगा। तो हमेशा इससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी वसीयत में हर प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी, जैसे बैंक खाता संख्या, संपत्ति का पता, निवेश विवरण और लाभार्थियों के पूरे नाम और रिश्ते साफ रूप से लिखे जाएं, ताकि बाद में किसी तरह की कोई परेशानी न आए। दोस्तों, प्रॉपर्टी से जुड़ी आम गलतियों में शामिल है गवाहों के हस्ताक्षर की कमी या फिर अनुचित गवाह। वसीयत को कानूनी मान्यता तभी मिलती है जब इसे वसीयतकर्ता यानी टेस्टेटर द्वारा 2 गवाहों की मौजूदगी में हस्ताक्षरित किया जाए और वो दोनों गवाह भी उसी वक्त वसीयत के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करें। अगर ये प्रोसेस ठीक से पूरा नहीं किया गया तो वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। अक्सर लोग गवाहों के चयन में गलती कर बैठते हैं, जिसके चलते बाद में अच्छी खासी परेशानियां होती हैं। तो इसीलिए हमेशा ऐसे गवाह चुनें जो न सिर्फ वयस्क और समझदार हों, बल्कि वसीयत में किसी प्रकार के लाभार्थी भी ना हों। इस फहरिस्त में अगला है डिजिटल संपत्ति की अनदेखी। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ जमीन, जायदाद या फिर बैंक खातों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब डिजिटल प्रॉपर्टी भी उतनी ही अहम हो गई है, जिनमें ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया प्रोफाइल, ईमेल, डिजिटल वॉलेट्स, क्रिप्टो करेंसी और सब्सक्रिप्शन जैसी चीजें शामिल हैं। अगर इनका जिक्र वसीयत में नहीं किया गया तो आपके जाने के बाद आपके अपनों को इन्हें एक्सेस करना बेहद मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए इन प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट बनाएं, उनकी लॉगिन डिटेल्स सुरक्षित जगह पर रखें और अपनी वसीयत या फिर अलग डॉक्यूमेंट्स में स्पष्ट करें कि आप इनके साथ क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा अक्सर वसीयत बनाते समय लोग ये सोचकर गलती कर बैठते हैं कि सिर्फ प्रॉपर्टी का बंटवारा तय कर देना ही काफ़ी है, लेकिन टैक्स के पहलुओं की अनदेखी गंभीर परिणाम दे सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर संभावित टैक्स इम्पैक्ट का आंकलन नहीं किया गया तो आपके उत्तराधिकारी को भारी टैक्स बोझ उठाना पड़ सकता है, जिससे उनकी प्रॉपर्टी में असल हकदारी घट जाती है। तो हमेशा वसीयत तैयार करते समय किसी अनुभवी वित्तीय सलाहकार या फिर टैक्स एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। दोस्तों, चलते चलते बात करते हैं कि प्रॉपर्टी से जुड़े आखिर क्या क्या कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, अपनी वसीयत को वैध और विवाद रहित बनाने के साथ साथ सेफ रखने के लिए कुछ ज़रूरी सावधानियां अपनाना बेहद अहम है।
इनमें सबसे पहला है कि केवल ऑनलाइन टेम्पलेट्स या फिर खुद से लिखी गई वसीयत के भरोसे ना रहें, बल्कि किसी अनुभवी संपत्ति नियोजन वकील की सलाह से इसको कानूनी रूप दें और उसे अपनी स्थिति के अनुसार कस्टमाइज करें। साथ ही इसकी मेन कॉपी को सेफ स्थान पर रखें, जैसे कि घर की लॉकर में। इसके साथ साथ वसीयत का पंजीकरण करवाएं, जिससे धोखाधड़ी और कानूनी अड़चनों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी वो खास बातें जो अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी फैसला लेने से पहले आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप भी रियल एस्टेट से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।